हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज की जो क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट की गई है उसके हम पार्ट्स जो देख रहे हैं तो वो यहाँ पर अगेन फिर से एक वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ पर आया हुआ है। पार्ट 6 यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसमें जैसे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो भी हैं इसमें, और आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण वेरी आईएमपी क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये वन लाइनर यानी कि सीधे प्रश्न और आंसर है। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज नहीं है, 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। एमसीक्यूज की सीरीज के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा पॉलिटी एमसीक्यूज। तो पॉलिटी के जो एमसीक्यूज है उसकी सीरीज अलग चल रही है, पॉलिटी की डिटेल्स अलग चल रही है। तो यहाँ पर पॉलिटी को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर संसद के बारे में। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय में या समय को क्या कहा जाता है? तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसको शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो संसद के किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो इसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में संसद के किसी भी वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई भी जो है मतलब जो प्राक्कलन समिति है उसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको देना पड़ता है? तो वो देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? तो राज्य सूची जो है उसमें दिए गए विषयों पर 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर वह बना सकती है कानून। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन ना प्रदान करे। तो 1 माह के भीतर अगर संसद उसको अनुमोदन दे देता है तब तो घोषणा जारी रहेगी, नहीं तो अन्यथा उसको हटा दिया जाएगा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता रहेगा। तो विपक्षी दल का नेता जो होगा भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? यानी कि देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पहला कि बुलाता कौन है? तो बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति बुलाता जरूर है लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ये 2 क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है और अध्यक्षता कौन करता है? तो बुलाएगा राष्ट्रपति और उसका अध्यक्ष होगा लोकसभा अध्यक्ष। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वो 20 पूछे जा सकते हैं। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। 1/10 भाग से अगर कम होता है तो लोकसभा की बैठक नहीं होगी। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य होने का क्या कारण है? ठीक है, राज्यसभा स्थायी है, वो भंग नहीं होती कभी, और उसके जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए नियुक्त होते हैं और लोकसभा के 5 साल के लिए होते हैं। तो क्या कारण है कि राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है? देखिए क्यों? क्योंकि 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में वहां पर प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, हर 2 साल पे 1/3 होते जाएंगे। इस तरीके से जो है वहां के लोगों की जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी 6 साल की वहां की कार्यकाल मानी जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो विदेश अगर भेजा जाना है तो उसको किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही ये सब चीजें नामांकन किया जाएगा। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो मान्यता प्राप्त करने के लिए 1/10 भाग होना चाहिए। कितना? जितने भी टोटल है टोटल का 1/10।
लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? यानी कि यूपीएससी की बात की जा रही है, संघ लोक सेवा आयोग। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा है उसको हटाया जा सकता है, जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जैसे कि मैंने बताया 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे साल 1/3 लोग जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त किए जाते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसद का ऊपरी सदन कभी भी भंग नहीं होता, यानी कि वही राज्यसभा की बात की जा रही है जो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कि कैग की बात की जा रही है, ठीक है, कि नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है या तो 6 वर्ष तक या फिर 65 साल की आयु, जो भी इनमें से पहले पूरी हो जाए। मान लीजिए वो 60 साल की उम्र में कैग बना, ठीक है, अब कैग बना और उसकी उम्र 65 साल हो गई, तो वो यहीं पे रिटायर्ड हो जाएगा, यानी कि उसका कार्यकाल 5 साल ही रहा। लेकिन अगर वो 59 में बनता तो वो 65 में रिटायर्ड होता, वो एज वाइज भी हो जाता और उसकी 6 साल कार्यकाल भी हो जाती। मान लीजिए 50 साल में बना तो वो 56वें साल में रिटायर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, जो भी कार्यकाल हो जाएगा, उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तो भी वो रिटायर्ड हो जाएगा, और 6 वर्ष हो जाएगा तो भी वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको देखना है। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? जैसा कि राष्ट्रपति है, उससे रिलेटेड नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उनको हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, तो उनकी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही दिखाई जाएगी। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो निर्णायक मत कहा जाता है। यानी कि जब मान लीजिए वोट पड़ा और दोनों जो भी थे लोग खड़े थे, 50-50% उनको वोट पड़ गया, एकदम बराबर वोट हो गया, तो एक मत जो है अध्यक्ष देगा और वो जिसके पक्ष में देगा वो जीत जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यहाँ पर 6 वर्ष और वही या 65 वर्ष। तो ये देखिए एमटीएस में पूछा गया था। संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोक लेखा समिति की कार्यकाल की बात की जा रही है, तो वो है आपका 1 वर्ष। और जैसा कि लोक लेखा समिति के हमने नेता की बात करी, तो कौन होता है? विपक्ष का नेता उसका अध्यक्ष होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो सदन में बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? मान लीजिए अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो कौन करेगा? तो वो करेगा सदन के द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। जो चेयरपर्सन होंगे पैनल में, उनका जो प्रथम सदस्य होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय संस्था है? तो वो है संवैधानिक। वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था या फिर उसको निकाय बोला जा सकता है। कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभापति को लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अब जिसको हटाकर इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हमेशा पीएम ही होते हैं। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। तो कुछ और क्वेश्चंस हमारे पर कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30। देखिए 2-3 चीज आपको याद रखना है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। तभी आप इन सब चीजों के लिए जो अर्हताएं रखेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन एज के मामले में ये चीज होगी क्वालिफाई करने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होगा आपका, तो मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है? तो ये मिलता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को, यानी कि अभी अगर फिलहाल में बात करें तो नीति आयोग जो होगा उसके जो उपाध्यक्ष होंगे उनको ये पद मिला होगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1950 में की गई थी। एसएससी में पूछा गया है आपका ये, सीजीएल में। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो ये योजना आयोग के लिए ही कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
नियुक्त किया जाता है। संसद के किसी समय के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है, तो उसको बोला जाता है शून्यकाल। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन का जो है समय प्रदान किया जाता है, तो 14 दिन का समय प्राप्त जो उनको दिया जाता है। 14 दिन के भीतर या तो वो उसको पारित कर दें, और अगर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा से पारित माना जाता है धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक का आर्टिकल कितना है? धन विधेयक का आर्टिकल है आपका 110, तो ये आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करती है? चयन करती है। संघ लोक मतलब अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों की अगर चयन की बात की जाएगी तो उसको कौन करेगा? यूपीएससी के द्वारा उसका चयन किया जाएगा। कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम उसको राष्ट्रपति परिषद और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। किस राज्य का लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में, लगभग 30 के ऊपर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति में 35। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 सत्र लोकसभा के बुलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वन लाइनर सीरीज का हमने पार्ट 6 देखा, जिसके अंतर्गत हमने बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस को कवर किए हैं। जैसा कि मैंने उसके नीचे आपको लिख दिया था कि ये किस किस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का। हमने इसमें एमटीएस के भी क्वेश्चंस देखे, हमने इसमें सीजीएल के भी क्वेश्चंस देखे, हमने इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस देखे, और जो आईएमपी है उनको भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो इसकी और सीरीज आएंगी आप लोगों के सामने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।